गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवानुवाच उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषम् प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। कल भगवान ने हमको प्रकृति और पुरुष इसका विवेक बताया और किस प्रकार से यह पुरुष प्रकृति के साथ तादात्म्य करके जीव भाव को प्राप्त होता है, लेकिन असल में वह उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर है। कल हमने इस श्लोक का एक प्रकार से अर्थ देखा था, आज दूसरे प्रकार से देखेंगे। यह जो पुरुष की बात हो रही है, प्रकृतिम पुरुषम चैव, यह वास्तविकता में असल में परमात्मा स्वरूप है। इसमें किसी भी प्रकार का बंधन इत्यादि नहीं है। कारण क्या कि इसका जो स्वरूप क्या है, ये उपद्रष्टा है। उपद्रष्टा माने दृष्टा को नहीं, जो केवल देख रहा है और उसके बाद उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो जीवन में लाभ हानि सुख दुख ये जब हो रहे हैं तो उसका प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो जीव है। लेकिन यह जो परमात्मा तत्व है, यह दुनिया के अनुभव और अनुभव करने वाला जीव भाव, इन तीनों को बड़े नजदीक से देख रहा है। उपमाने नजदीक, बड़े नजदीक से देख रहा है। जैसे पूरे पृथ्वी पर क्या हो रहा है उसको देखने वाला सूर्य बहुत दूर से देख रहा है, लेकिन यह परमात्मा हमारे हृदय में रह करके इन तीनों को देख रहा है। अनुभूति का क्षेत्र अनुभव और अनुभव करता, इसीलिए यह परमात्मा उपद्रष्टा है। तो ये परमात्मा यहां बैठ के करता क्या है, और सबको अनुमति देता है, किसी को ना नहीं कहता। कोई कहे कि मुझे सत्संग में जाना है, तथास्तु। नहीं, मुझे तो सिनेमा को जाना है, तथास्तु। मुझे तो अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, तथास्तु। मुझे तो अपना सत्यानाश करना है, तथास्तु। अनुमंता, किसी का भी विरोधी नहीं। तीसरी बात भरता, तो ऐसा जो जीव इस देह में रह करके अपना अच्छा बुरा जो भी करना चाहिए उसका पालन पोषण करने वाला यही परमात्मा है और यही भोक्ता है। जीव को लगता है कि मैं भोग रहा हूं, लेकिन जब जीव का अस्तित्व ही किसी दूसरे पर अवलंबित है तो वो भोग क्या करेगा। और महेश्वरः, क्योंकि ये सभी का ईश्वर है, महेश्वरः। तो एक ही परमात्मा उपाधि के संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रकार की बातों के साथ इस देह में भिन्न नामों से कहा जाता है। किस प्रकार से पुरुष असल में परमात्मा है और उपाधि के संपर्क में आकर के जीवात्मा बन जाता है। यहां तक हमने कल देखा था। अब आगे कहते हैं
या एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति से गुण सह, तो जो साधक, जो व्यक्ति इस प्रकार से पुरुष को और प्रकृति को व्यक्ति जानता है, पहचानता है, प्रकृति को जानने के बाद उसके प्रति वैराग्य हुआ तो हमने प्रकृति को जाना है। नहीं तो अपने सिगरेट के एडवर्टाइजमेंट, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ईटिंग गुटखा इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसको पढ़ने के बाद हम सिगरेट पीते हैं। अब देखो, इसी प्रकार से ये प्रकृति में विकृति है, ये जानने के बाद भी यदि प्रकृति में ही फंसे रहे तो जो स्टैट्यूटरी वार्निंग सिगरेट के पैकेट पर आती है और जो भगवद गीता में बताया है क्षेत्र के बारे में, दोनों की स्थिति समान हो गई। तो जो सिगरेट के पैकेट पर लिखवाते हैं कि ये जो धूम्रपान करना अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इसका तात्पर्य ये है कि उसको पढ़ करके हम सिगरेट पीना बंद कर दें। इसी प्रकार से यहाँ जो प्रकृति का, क्षेत्र का जो वर्णन आया है, इस वर्णन का तात्पर्य ये है कि क्षेत्र या प्रकृति और उसके जो विकार है उसको जान करके उसके प्रति हृदय में वैराग्य निर्माण हो गई। वो यदि नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं। इसका एक आपको उदाहरण दो। बहुत पुरानी बात है, हमारे पिताजी को कैंसर हो गया था और हम ये टाटा कैंसर हॉस्पिटल में 1 महीना रहे उनके साथ, जनरल वार्ड में था। तो हम नीचे जमीन पर सोते थे, बहुत पुरानी बात है। और उस समय अब वहां बड़े बड़े क्या करें, तो हमने वहां ज्ञानेश्वर महाराज का अमृतानुभव ग्रंथ का अध्ययन किया था 1 महीने। तो दिन भर बैठे तो सभी नर्सों से मुलाकात होना, बात करना, बाकी पेशेंट बाबा जी को देख करके बाबा जी आशीर्वाद देना, तो अपना टाइम पास हो जाता था। और जब नर्सों से हमारी काफी दोस्ती हो गई तो उसमें जो हेड नर्स थी, अब नर्स को हेड होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसको हेड नर्स कहते जरूर है। तो जो हेड नर्स थी उसके साथ बात हुई, तो हमने कहा कि अम्मा, जैसे मैंने उसको अम्मा कहा तो ऐसी गुस्सा कर गई, डोंट कॉल मी अम्मा, आई एम नॉट साउथ इंडियन। ठीक है, जो भी हो, सिस्टर, हाँ सिस्टर मुझे कहो। तो हमने कहा कि अम्मा तुम मुझे रोज कितने कैंसर के मरीजों को मरते हुए देखती हूँ, यहाँ रोज 10-15 लोग रोज मर रहे, और तुमने हमेशा मृत्यु को इतने नजदीक से देखा है, तो कभी तुम्हारे दिमाग में ऐसा विचार आता क्या कि अपना भी देह एक दिन मरने ही वाला है? तो उसने जवाब क्या दिया होगा, मेरे दिमाग में ऐसे फालतू विचार नहीं आते। तो प्रकृति के विकृति को देखने के बाद, जानने के बाद भी हमारे अंतःकरण में प्रकृति को, क्षेत्र को लेकर के वैराग्य नहीं हुआ तो काहे का व्यक्ति? इसलिए यहाँ एवं प्रकृतम पुरुषम प्रकृति जो गुण सह व्यक्ति, और जिसने इस पुरुष को ऐसा पहचाना है कि यह पुरुष प्रकृति का आधार होते हुए भी, यह पुरुष प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त होते हुए भी प्रकृति के द्वारा प्रभावित नहीं होता। यह प्रकाशक, लेकिन जो प्रभावित नहीं होता, यह पुरुष है और ये अपना आपा है। इस प्रकार से जिसने पहचाना है, सर्वथा वर्तमानोपि, फिर वो व्यक्ति इस जगत में जो अपने कर्तव्य कर्म है, सब कुछ करते समय किसी भी प्रकार के कर्तव्य कर्म करने के बाद कर्म के लेप से बंधन में नहीं आता, पर इसीलिए वह अपने स्वरूप में स्थित है। अब सवाल यह है कि ये बहुत बढ़िया बात है, न सब भूयो भी जायते, फिर उसको जन्म मरण का चक्कर नहीं है। ये जन्म मरण के चक्कर से एक बात बता दो आपको। एक बार एक सज्जन हमको पूछ रहे थे कि स्वामी जी, अपने हिंदू धर्म में जन्म मरण का चक्कर से छूटने की बात है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है फिर जन्म मिला तो कुछ तो फर्क पड़ता,
लेकिन जन्म मरण का पहले अर्थ समझ लो। जन्म मरण मारण माने केवल ये देह का त्याग करके दूसरे देह में प्रवेश करना, इतना मात्र नहीं है। जहां हमारा तादात्म्य दुख के साथ हो गया तो दुखी पैदा हो गए, जहां हमारा तादात्म्य सुख के साथ हो गया तो सुखी पैदा हो गए, जहां हमारा तादात्म्य अपने प्रकृति के मन के डिप्रेशन के साथ हो गया हम डिप्रेस हो गए, जहां हमारा तादात्म्य अपने मन के विक्षेपों के साथ हो गया विक्षिप्त हो गए। इसको कहते हैं जन्म मरण। असल में अपने मरने से सभी को सुख होता है। मेरा पर विश्वास नहीं तो मर के देखो। बाकी से मैं लोगों से पूछ लूंगा। तो यह जो जन्म मरण के चक्कर से छूटने का अर्थ है कि हम जो दो मिनट में सुखी दुखी रहते हैं और पूरा जीवन यही हिचके खाने में गया है। देखो आजकल अपना समुद्र कितना बढ़िया है, तूफान में उसके ऊपर नाव हो और उस नाव में आप बैठे हो तो कितनी हिचके मिलेंगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब करो क्या, यहां तो उसको एंजॉय करो, नहीं तो उसमें से उतर करके किनारे आके बैठो, दूर से देखो। लेकिन किनारे आकर के बैठने के बाद वो नाव ऊपर नीचे जा रही है तो फॉर्मेलिटी में तुमको भी ऊपर नीचे होने की कोई जरूरत नहीं। देखो उसी प्रकार से प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त होते समय प्रकृति की विकृति के साथ जब हमारा संबंध विच्छिन्न हो जाता है उसको कहते हैं जन्म मरण से छूटना। तो ये जो जन्म मरण से छूटने का चक्कर है ये किस प्रकार से हो सकता है, अब इसकी भिन्न साधनाएं भगवान बताते हैं 24वें श्लोक से आगे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। अब यह जो अपने आप को स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करवाना और प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त होने के बाद भी प्रकृति के प्रभाव में नहीं आना, ये कैसे संभव है? तो पहली बात, केचित् आत्मानम आत्मना पश्यन्ति। कोई कोई साधक अपने आप को कैसे पहचानते हैं अपने द्वारा, माने पहचानने वाला और पहचाना गया ये भिन्न नहीं है। अपने आप को पहचाना कौन सी साधना है? केचित कोई लोग ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, वो ध्यान योग के द्वारा जिसका वर्णन हमने 6वें अध्याय में देखा है, उस ध्यान योग के द्वारा कोई साधक अपने स्वरूप को पहचानते हैं। अब ध्यान की प्रक्रिया हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। ध्यान की प्रक्रिया इतनी ही है, कितनी है? चैतन्य परमात्मा की अभिव्यक्ति है। पहली बात, हम सभी के सभी अपने आप को जड़ के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो यह जो चैतन्य ज्ञानात्मक है और जो हमारा मन
जिसके माध्यम से हम जगत को पहचानते हैं, तो यह ज्ञान मन के रूप में और यह ज्ञान चैतन्य के रूप में क्या है, पहले इसको पहचाने। तो जो ज्ञान मन के रूप में होता है वहां वृत्ति का प्राधान्य है, और जो ज्ञान चैतन्य के रूप में है वहां वृत्ति का अभाव है। देखो, तो जिस ज्ञान में वृत्ति का राहित्य है, इसीलिए योग शास्त्र में कहते हैं कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः, जहां हमारे चित्त का निरोध नहीं हुआ, चित्त के जो वृत्तियां हैं उनका निरोध हो गया। तो जहां चित्त वृत्ति का निरोध हो गया वहां मन चैतन्य में हो गया। तो मन का चैतन्यीकरण करने की प्रक्रिया योगाभ्यास के द्वारा होती है। वहां प्रथम समाधि पाद में पतंजलि महर्षि बताते हैं कि इसको करने के लिए क्या अभ्यास करना है। सदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, यह जो दृष्टा है अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए उसको कौन सी साधना करनी है। तो बताते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम अपने चित्त वृत्तियों का निरोध करके अपने चैतन्य स्वरूप में फिट हो जाते हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम आत्मना, पहली साधना की प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने आप को पहचानते। लेकिन हमारा तो बड़ा मुश्किल है बाबा, क्या जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो जो विचार कभी सोचे भी नहीं थे वो पता नहीं कहां से आ जाते। तो हम तो ध्यान के लिए बैठते हैं लेकिन बड़े परेशान हो जाते हैं। तो जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, अन्य सांख्येन योगेन, दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वह सांख्य योग के माध्यम से अपने आप को पहचानते हैं। सांख्य योग में चित अचित के विवेक का प्राधान्य होता है। चित माने चैतन्य, अचित माने जड़। तो यह पुरुष प्रकृति का विवेक करके जो जो प्रकाशित है, जो जो ज्ञेय है, जो जो ज्ञात है, उसका धीरे धीरे विवेक करते 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 हम उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि जिसको हम अनात्म भाव से ग्रहण नहीं कर सकते। तो यह जो सांख्य की प्रक्रिया है द्वितीय अध्याय में दी हुई, उसके द्वारा केचित आत्मानम आत्मना पश्यन्ति। तो जिन लोगों की विवेक शक्ति जागृत है वे व्यक्ति सांख्य योग के माध्यम से अपने आप को पहचान लेते हैं। तो एक तो है जिनकी ध्यान प्रक्रिया में प्रधानता है। देखो, ये बड़ी विचित्र बात है, कोई कोई लोगों को ध्यानाभ्यास करना, प्राणायाम करना, एक आसन में रहना और अनेक प्रकार की तपस्या करना, नमक नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे, मिर्च नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, केवल बकरी के जैसा चरते रहेंगे, ये करने में बड़े उस्ताद। और उनको कहो जरा शांत बैठ करके जरा तत्व का चिंतन करो। तत्व के चिंतन की बात आई तो एकदम तत्व में लीन हो जाते। तो प्रत्येक की अपनी अपनी क्षमता है। तो जो इस प्रकार से कर्तृत्व प्रधान है उनके लिए ध्यानाभ्यास बताया। अब जो विचार प्रधान है उनके लिए सांख्येन योगेन बताया। अब तीसरे प्रकार के लोग वो और तीसरे स्टाइल के हैं, वो कौन से हैं? कर्मयोगेन चापरे। कोई कोई लोगों को जब तक कि कुछ करेंगे नहीं तब तक कि उनको शांति नहीं होती। एक हमारी एक लड़की है, उसको हमने कहा कि देखो ये पूरा जो मेरा पुस्तक है कंप्यूटर में, अब इसको पेज मेकर में डाल करके इसको फिट कर देना। तो उसमें टाइम लगता है काफी, क्योंकि आगे करो, नीचे करो, ये करो, वो करो, और 2-4 घंटे करने के बाद भी वो पूरा होने की जरूरत नहीं। तो उसने आधा एक घंटा किया, स्वामी जी मुझे लग ही नहीं रहा मैं कुछ काम कर रहे।
तो फिर क्या, खट्टा खड़ा खट्टा खट्टा खड़ा खट्टा। और जब 10-20 पन्ने टाइप कर दिए, हाँ अब मैंने काम किया, देखो। तो जिस व्यक्ति को जो स्थूल दृष्टि से कर्म करने की इच्छा और प्राधान्य है, उसके लिए कर्मयोगेन चापरे, तो उनके लिए कर्मयोग का विचार बताया है। कर्मयोग का विचार द्वितीय अध्याय में बताया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वहां से लेकर के धीरे 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 भगवान आ जाते हैं कि जो व्यक्ति अपने बुद्धि में होने वाले राग द्वेष का त्याग कर देता है, वही समत्व को प्राप्त होता है, और यही समत्व की प्राप्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है। तो जो कर्मयोग के प्रधान विचार वाले हैं, उन्होंने कर्मयोग के माध्यम से परमात्मा का दर्शन किया है। इसका तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला कि देखा देखी साधना ना करें, पहले अपने को देखे कि हमको किसमें सहजता है। यदि हमारा मन मेडिटेशन करने में सहजता से नहीं लगता है, तो खामोखाम टाइम बर्बाद मत करो। नहीं तो वो करते तो मैं क्यों नहीं करूंगी? अरे राम राम, वो अलग है, तुम अलग हो। नहीं, हम दोनों मियाँ बीबी है। अब गलतियां बहुत हो गई भगवान के साथ, एक ये और गलती। देखो, आध्यात्मिक साधना में कंपटीशन नहीं होती। एक दूसरे, उन्होंने किया तो मैं क्यों नहीं करूं, ये बात मन में मत लाना। पहले देखे कि हम विचार प्रधान है, कि हम ध्यान प्रधान है, कि हम कर्म प्रधान है, और किसी के भी द्वारा उस कर्म में लग जाओ, अपने आप परमात्मा की प्राप्ति निश्चित होगी। और इस सब का विवरण अपने भगवद गीता में दिया है। अब चौथे प्रकार के जो है, वो इन तीनों को भी नहीं कर सकते। ना विचार कर सकते हैं, ना ध्यान कर सकते हैं, ना कर्म कर सकते। फिर क्या है? वो प्रोफेशनल सत्संगी है। प्रोफेशनल सत्संगी माने कोई भी महात्मा आ जाए, उसको सुन के रख दे, चलो दूसरा आ जाए। तो अन्य तु एवं अजानन्तः, एवं इस प्रकार से परमात्मा को जो ध्यान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से या विवेक के माध्यम से नहीं पहचान सकते, तो उनकी तुलना करने के लिए उन्होंने तू पार्टिकल डाला है। तो अन्य तु एवं अजानन्तः, तो क्या करते हैं? श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते। और ये सबसे बढ़िया साधक होते हैं, हम आपको बताएं। अन्येभ्यः माने जो साधु संत है, गुरु महाराज है, उन्होंने जैसा बताया एग्जैक्टली वैसा ही करते। अपने दिमाग को स्वयं परेशान नहीं करते और दूसरों को परेशान नहीं करते। देखो, और ये सबसे ऊंची स्थिति है। जो हमको बताया जैसा एग्जैक्टली वैसा ही करना है, कोई विचार करने की जरूरत नहीं। इसीलिए ये तो अन्येभ्यः, दूसरों ने माने गुरु ने या संत साधुओं ने जो बताया है, उनसे सुन करके वैसा का वैसा जीवन जीने लग जाते। हमारे निसर्ग दत्त महाराज हो गए अपने बंबई में। वो अपने गुरु के साथ हार्डली कुछ दिन रहे होंगे, ज्यादा नहीं। उनकी सरल बात थी कि जो गुरु ने बताया कि हम ब्रह्म है, इसमें आर्ग्यूमेंट क्या है, इसमें लॉजिक क्या है तो है, खत्म मामला। नहीं, मैं तो मेडिटेशन करके ब्रह्म को पकड़ के रहूंगा, मुझे तो मेडिटेशन करना है। स्वामी जी, आजकल मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा। तो चले जाओ कलकत्ते, वहां प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। देखो, ये सब मन की विचित्र भावना कल्पना है। तो जो हमको साधु संतों ने, गुरु ने बताया है, उसको पकड़ के रखो, बाकी कोई विचार करने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारा चक्कर ये कि तुम परब्रह्म परमात्मा हो। ऐसे लगता है महात्मा जी को कुछ आता नहीं ना, इसीलिए मुझे टालने के लिए उन्होंने बता दिया कि तुम भगवान स्वरूप हो। और फिर ऐसा साधक दूसरे महात्मा के पास चला गया। महात्मा जी,
आपसे मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूं। मैं उस महात्मा के पास गया था, मालूम है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, संभव है? तो वो महात्मा जी तुरंत समझ गए। जो ना लिफाफा देख करके उस पर क्या लिखा है एकदम समझ में आ जाता है। बोले हाँ, तुम कैसे परब्रह्म हो सकते हो? साधना करनी पड़ेगी। और फिर उनको 12 साल गायों के साथ रह करके उनका गोबर पानी साफ करते रहो, गौ माता की जय। और 12 साल तक गाय के साथ गोबर में रहो तो आपके देह से गोबर की खुशबू आने लग जाती है। अपने यहाँ जो भैया दूध लेके आता है ना, उसकी खुशबू देखो कैसी होती है। उसकी एक विचित्र खुशबू है। वो खुशबू आपको किसी भी सेंट की बोतल में नहीं मिलती, नेचुरल। तो उन्होंने 12 साल तक अपने गायों का गोबर और मूत्र साफ किया। और होने के बाद फिर गुरु महाराज कहते हैं कि बेटा तूने बहुत तपस्या करी, कल नहा धो करके अच्छी तरह से सुबह में आ जाना, मैं तुमको ब्रह्म का उपदेश करूंगा। और क्या उपदेश करेंगे? एक ही बात है कि तत्त्वमसि, तुम परब्रह्म परमात्मा हो। यही यदि बात बतानी थी गुरु महाराज, जो उस महात्मा ने पहले दिन पहले वाक्य में बताई थी, तो मेरे से ये गोबर क्यों उठवाया? तो महात्मा जी शांत है। महात्मा वो होता है जिस पर कोई प्रभाव नहीं होता। उन्होंने कहा देखो, जो महात्मा ने तुमको बात बताई थी उसका तुमने तिरस्कार किया, तो महात्माओं के वचनों का तिरस्कार करना ये महाभयानक पाप है। और उस पाप के बदले में तुमको नरक यातना भुगतनी पड़ी। नरक माने जो गोबर को साफ करने का धंधा। और ये तुम्हारा प्रायश्चित तो पूरा हो गया। अब यदि मेरी बात नहीं मानोगे, देखो आ गया न मजा। तो इसीलिए सबसे बढ़िया बात ये है, कौन सी? अन्ये त्वे एवं अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते। पूरे भगवद गीता का उपदेश केवल 2 शब्दों में है। कौन सा है? मौज में रहो, मां शुचहा। आखिरी में जाकर के भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मां शुचहा। रो मत। भगवान की भगवद गीता का अध्ययन करने के बाद यदि आंखों से, और यदि मॉडर्न हो तो नाक से आंसू निकलते हो, तो भगवद गीता का कोई अध्ययन नहीं हुआ। इसीलिए अन्येभ्यः श्रुत्वा उपासते, दूसरों से, संतों से, गुरु से सुनकर के उसकी वो उपासना करते हैं जीवन में। तेपि चाति तरन्तेव मृत्युम श्रुति परायणाः। ये जो श्रुति परायण है, श्रुति परायण है माने जो जैसा सुना एग्जैक्टली वैसा जीवन में उतारा। देखो बहुत ही सरल साधना है, लेकिन जिसके दिमाग में आर्ग्यूमेंट है, लॉजिक है, प्रश्न है, उनको कभी भी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। अपने और परमात्मा के बीच में जो पर्दा है, उस पर्दे का नाम है लॉजिक। परमात्मा लॉजिक के द्वारा प्राप्त नहीं होता। नैषा तर्केन मतिरापनेया। कठोपनिषद की श्रुति कहती है कि ऐसा मति, वह बुद्धि जिसके द्वारा परमात्मा की उपलब्धि होती है, तर्केन न आपनेया, ये तर्क के द्वारा उत्पन्न नहीं है। तो कैसी होती है? ददामि बुद्धियोगम तम येन माम उपयान्ति ते। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जिन्होंने नित्य निरंतर मुझको संपूर्ण समर्पित हो चुके हैं, उनको मैं ऐसी बुद्धि देता हूं कि जिसके द्वारा जो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, भगवान की जब कृपा अपने जीवन में उतरती है तो साधु संतों के वचन गले से अंदर उतरते हैं। बहुत आवश्यक बात है।
तो तेपि चाति तरन्तेव मृत्युम श्रुति परायणाः। उसका कारण क्या है? श्रुति परायणाः, जो सुना एग्जैक्टली वैसा का वैसा स्वीकार। लेकिन हमको अपना जो अहंकार है, ऐसा क्यों? इसकी एक बात बताऊं, बहुत पुरानी बात है, शायद मैंने आपको बताई होगी। हम वृंदावन में थे और शाम के समय सत्संग के बाद हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी हम कल सुबह चले जाएंगे, हमको दार्जिलिंग में हमारा लेक्चर्स है तो हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा छोड़ो, क्या जाना है, महात्माओं के संकल्प पूरे नहीं होने चाहिए। देखो कितनी महत्व की बात। हम उनकी बात मानते तो हम थोड़ी होते, तो हमने कोई बोला नहीं, तो उन तुरंत पहचान गए, नहीं मैं तो ऐसे ही कर रहा था, आप जाइए, बढ़िया बढ़िया। दूसरे दिन हम निकल गए और दार्जिलिंग जाने के लिए वहां सिलीगुड़ी, कौन सी गुड़ी है, सिली है, वहां जाके जो हम गए वहां कर्फ्यू जारी, रेलवे स्टेशन पर हम पड़े रहे। उनकी जब बात मानते, श्रुति परायणाः, देखो बहुत महत्व की बात। इसीलिए जब हम छोटी मोटी बात महात्माओं की नहीं मानते तो ये बात कहां मानेंगे कि तुम परब्रह्म परमात्मा हो। दिस इज टू मच, आई कैनॉट बी परब्रह्म परमात्मा। धीरे धीरे होंगे, एकदम थोड़ी होता है कोई। देखो श्रुति परायणाः, तो तेपि चाति तरन्तेव मृत्युम, वे भी इस मृत्यु को माने 2-2 मिनट में सुखी दुखी होने के झंझट से बच जाते हैं। ये होने के बाद 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्। हे भरतर्षभ, हे समझदार व्यक्ति, क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से यह जितनी स्थावर जंगम सृष्टि है वह निर्माण होती है। इसको समझो। अब देखो, ये जो प्रकाश आ रहा है इस बल्ब से, ये कैसा है प्रकाश? ये प्रकाश बिजली में नहीं है। नहीं तो बल्ब खत्म हो गया, कोई बात नहीं, बिजली तो है ना, तो अपने 2 उंगलियों के सॉकेट में डाल दो ताकि प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। क्योंकि बिजली का प्रकाश, हाँ, ये प्रकाश तब होगा कि जब योग्य उपाधि उपलब्ध होगी। तो ये प्रकाश की अभिव्यक्ति कैसी हो गई? बिजली भी है और बिजली की अभिव्यक्ति की उपाधि भी है। तो यह बिजली हो गई क्षेत्रज्ञ और बल्ब हो गया क्षेत्र, इनके संयोग से। इसी प्रकार से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से इस सृष्टि के सभी प्राणी मात्र निर्माण होते हैं। अब ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म विचार है। यदि हम, जैसे आज सुबह हम भगवान कृष्ण की लीला देख रहे थे हमारे शारदा संगीत विद्यालय में, भगवान कृष्ण वहां चुपके से एक कमरे में जाकर के मक्खन चुरा के खा रहे थे। तो वहां जो खंबा था उसमें रत्न मणि जड़े हुए, तो उसमें उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा और उनको लगा कि कोई दूसरा फिर खाने को मेरे साथ आ गया। तो अपने प्रतिबिंब से बात करने लगे, देख भैया, मैया को मत बताओ, तुमको भी मैं तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा, नहीं वो आके सर फोड़ेगी, शांत रहना। तो वो अपने ही उस प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं, छोटे से 2-2.5 साल के बालक। और जब उनकी ये बात सुनी तो यशोदा मैया को बड़ा आनंद आया, उनकी तोतली तोतली बोली। और जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो आ ही गई है, तुरंत उन्होंने अपना मूड बदल दिया। देखो देखो मैया, कौन अपने घर में घुसा है और घुस करके मक्खन खा रहा था, मैंने इसको कहा कि मत खाओ, लेकिन ये मानता कहां है। अब देखो, यह जो प्रतिबिंब है, एक उपाधि में प्रतिबिंब का होना स्वाभाविक है। दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखने के बाद उसका प्रतिबिंब होना, इसमें कोई नाविन्य नहीं है। यदि कल्पना करो, दर्पण में रहने वाला मैं अपने आईने के सामने खड़ा हो गया और दर्पण में मेरा प्रतिबिंब है।
और उस प्रतिबिंब को यदि अपना अस्तित्व है ऐसा लगने लगा, तो मैंने मुस्कुराया और जो दर्पण का प्रतिबिंब है उसने गुस्सा किया, कल्पना करो तो क्या स्थिति होगी? वही स्थिति होती है जीव भाव की। तो यह प्रकृति के माध्यम से परमात्मा की अभिव्यक्ति स्वाभाविक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे देखो, यदि मुझे कोई डंडा लेके मारने को आए तो मैं अपने देहात्म भाव के कारण, जीव भाव के कारण अपने आप को बचाने का प्रयत्न करूंगा। अब वही आदमी डंडा लेकर के एक कुत्ते को मारने को जावे, तो वह जो कुत्ता है वह भी वही करेगा जो मैंने मनुष्य होके किया था अपने आप को बचाने के लिए। और आगे चले जाओ, एक मच्छर, उस मच्छर को मारने के लिए लगो तो वो मच्छर भी अपने देह का नाश होने से बचने के लिए भाग जाएगा। माने यह जो परमात्मा का प्रकृति के माध्यम से जीव भाव है यह सर्वसामान्य है। देखो तो क्षेत्रज्ञ संयोगात, ये तो हमेशा ऐसा ही रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो साधना क्या है? साधना ये है, आंखों से रूप रंग को देखा और वहीं चुप हो गए तो हम ईश्वर की सृष्टि में। आंखों से किसी रूप रंग को देखा और उसके बाद विचार करना शुरू कर दिया, हाउ स्वीट शी इज, आई थिंक शी इज मेड फॉर मी। तीसरा विचार, उसके बाद मैड फॉर ईच अदर, उसके बाद मैड एट ईच अदर। ये कहां है? ये भगवान की सृष्टि में नहीं है, ये हमारी सृष्टि है। इसीलिए यहां भगवान बताते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात यावत किंचित स्थावर जंगमम सत्वम संजायते। ये जगत में जो भी कुछ है यह पुरुष प्रकृति के साथ रहने से ही होता है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो प्रकृति हमने निर्माण करी है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं, ना तो पुरुष हमने निर्माण किया है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। तो करे क्या? अपने आप को इससे बचावे। अब कैसे बचावे? अब ये बचाने की प्रक्रिया अगले श्लोक से प्रारंभ होती है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यस्व विनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्यात्मनात्मानम् ततो याति परां गतिम्। अब पहली तो बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि जहां प्रकृति और पुरुष या क्षेत्रज्ञ इनका संयोग हुआ वहां जीवन की अभिव्यक्ति हो गई। जितने भी प्राणी हैं, मच्छर से लेकर के ब्रह्मा जी तक ऐसे हो गए। अब हमको क्या करना है? सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणी मात्र, सभी वस्तुएं जगत की, सर्वेषु भूतेषु, ये कैसी है? सभी के सभी भूत विनश्यत्सु, वो नित्य निरंतर विनाश को प्राप्त हो रहे हैं। तो संपूर्ण विनाशशील जगत में जो व्यक्ति समम तिष्ठन्तम परमेश्वरम पश्यन्ति, जो सब में एक होने वाले परमात्मा को पहचानता है, और किस प्रकार से पहचानता है? अविनश्यन्तम, परमात्मा वो है जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। ध्यान से सुनना,
जब हम ये समुद्र के लहरों का नाटक देख रहे हैं, यदि हमारी दृष्टि केवल उस नाम रूप पर रहेगी, लहरों पर, तो हर एक लहर के जन्म के बाद हैप्पी बर्थडे टू यू, और फिर वो लहर टूट गई है तो चलो कंडोलेंस मीटिंग बुलाएंगे। यहां एक बहुत बड़ी लहर पैदा हो गई और उसने बड़े 30 मार्का के जैसे तीर मारे थे, और वो इस दुनिया में ना रहने के कारण दुनिया की बड़ी हानि हो गई है। और कोई कोई को दुख के साथ साथ सुख भी हो गया हो, लेकिन हम लोगों को बड़ा दुख हो गया है। अब देखो, ये जो लहर है, इसके ना तो जन्म का कोई मतलब है, ना तो मृत्यु का कोई मतलब है। तब जब हमारा ध्यान समुद्र की तरफ रहेगा तब। अब हम जब और अपनी सूक्ष्मता में बढ़ जाते हैं तो फिर इस समुद्र का डर भी नहीं लगेगा। देखो भैया, समझ लो, अपने हृदय में यदि भगवान का, ईश्वर का डर लगता है ना, तो अभी हमारा यह जो व्यष्टि भाव है ये नष्ट नहीं हुआ है। भगवान डरने की वस्तु नहीं है, वो तो प्यार करने की वस्तु है। और ये कब होगा? तो पहले हम अपनी दृष्टि को लहरों से हटा करके समुद्र पर ले आए, फिर समुद्र से हटा करके पानी पर ले आए। देखो कितनी महत्व की बात है। तो इसमें विनश्यत्सु, जो नित्य निरंतर विनाश को प्राप्त हो रहा है, जिसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, यह परिवर्तनशील जगत में जो अपरिवर्तनीय तत्व है, उसको जिसने पहचान लिया, उसको जिसने जाना, उसको जिसने देखा, उसी ने देखा। बाकी के केवल अपने बाटा ब्रांड आंखों से चमड़ी ही देख रहे हैं। देखो, और ये कहां से शुरू करना है? 2 प्रकार से। पहले अपने में और साथ साथ सब में। अपने में परमात्मा का दर्शन करना माने अपने देह के विकार, अपने प्राणों के विकार, अपने मन के विकार, अपने बुद्धि की चंचलता, अपने जीवन के राग द्वेष, लाभ हानि, मान अपमान, इन सब के द्वारा जब हम प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हम सबके प्रकाशक है, तब जाकर के यह नित्य निरंतर बदलने वाले सृष्टि में नहीं बदलने वाले परमात्मा को पहचानो। ये पहली स्टेप है। इसीलिए अपने आप को कभी कोसना मत। जितना दूसरे का अपमान करना गलत बात है, उससे 1000 गुना गलत बात है हम अपने आप का तिरस्कार करें नहीं। और दूसरी जो साधना है इसी परमात्मा तत्व को जानने की, वो है केवल भावनात्मक। तो जो आत्म स्वरूप से परमात्मा को पहचानना है, यह विवेकात्मक साधना है। और जो सब में परमात्मा का दर्शन करना है, ये भावनात्मक है। अब देखो, हम लोग भावना ही तो करते हैं। एक लड़की अपने पड़ोस की है, मालूम तक नहीं कौन है क्या है, घूम घाम रहे, सब कर रहे, और फिर ऐसा कुछ मौका आया कि दोनों के शादी का विचार हो गया। तो शादी का विचार होने के बाद उस लड़की को पता नहीं कब से है, क्या है, कितने बार देखा है, तब तक कुछ मतलब नहीं। एक बार वो शादी की बात हो गई, उसके बाद फिर मन में एक हमारा संबंध प्रस्तावित हो गया। अब वो लड़की केवल लड़की नहीं है, वो फैंसी बाजार है। फियांसी को बाजार में ले जा करके जो होता है उसको फैंसी बाजार कहते। अब देखो, उस लड़की को हमने केवल भावना के द्वारा ही तो पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। असल में थोड़ी है। पत्नी माने उसको कोई विशिष्ट डिस्क्रिप्शन थोड़ी होता है। जो पत्नी होती है उसकी आंख नहीं होती, उसका दिमाग नहीं होता, नहीं, वो ना होने के बाद भी है कहना पड़ता नारायण। तो जगत के साथ परमात्मा के उपलब्धि की साधना भावनात्मक होती है, और अपने स्वरूप में परमात्मा के पहचान की साधना विवेक प्रधान होती है। इस प्रकार से
समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यंतम यहाँ पश्यति स पश्यति। इस प्रकार से जिसने परमात्मा को देखा है उसी ने परमात्मा को पहचाना है। अब देखो, ये बात हमने आपको 10 बार बताई है, फिर बताएंगे। यही भगवत गीता का तथ्य है, इसी को प्राप्त करना है। चाहे कर्मयोग का मार्ग ले लो, अल्टीमेट गेन इज इक्वानिमिटी। चाहे हम अपने जीवन में कर्म को प्राधान्य दें, कर्म में हमारी तरक्की होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो गई, ये कैसा पता चलेगा? ये पता चलने का सूत्र भगवान ने दिया है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युद्धस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो जगत में रहते समय किसी भी प्रकार के द्वंद्वों के द्वारा जब हम प्रभावित नहीं होते और हमारा समत्व टिका रहता है, उसको कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति कर्म के माध्यम से, योग के माध्यम से। वही परमात्मा की प्राप्ति समत्व के माध्यम से। 6वें अध्याय में योग की बात होने के बाद भगवान कहते हैं, आत्मोपन्नेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। जो इस समत्व को प्राप्त हो जाता है, जैसा मैं अपने आप को पहचानता हूं, अपने साथ जैसा व्यवहार करता हूं, वैसा सभी के साथ व्यवहार करेंगे, तो यह जो विषमता का विष है, यह हमेशा के लिए निकल जाएगा। योग की उपलब्धि समत्व में। फिर भक्ति की उपलब्धि क्या? केनोपनिषद की श्रुति कहती है, इह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेत इह अवेदित महती विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विजित धीरः। तो यदि हमने इसी मनुष्य देह में, इसी प्रेमपुरी में, आज के तारीख में, इसी क्षण परमात्मा को यदि नहीं पहचाना, तो आज तक का हमारा जीवन एकदम बकवास हो गया। उधारी का धंधा नहीं। यदि इस क्षण हम परमात्मा को नहीं पहचानेंगे, ये कल्पना करेंगे कि इतने दिन की साधना करने के बाद फिर हमको भगवान के दर्शन होंगे, तो ये तो ख्याली पुलाव है, कुछ नहीं होगा। भगवान की प्राप्ति हमेशा वर्तमान में होती है, भूत में नहीं होती, भविष्य में नहीं होती। इसीलिए जिसने इस परमात्मा को सब में और अपने में पहचान लिया है, उसी ने अपनी आत्महत्या नहीं करी और ततो याति पराम गतिम, और उसी को कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। अब देखो, जिस व्यक्ति को परमात्मा की इस प्रकार से प्राप्ति हो गई, उसके जीवन में क्या होगा? मस्ती ही मस्ती होगी। देखो, अभी जो अपने स्कूलों के रिजल्ट आने वाले थे ना, रिजल्ट आने के पहले बच्चों से ज्यादा बच्चों के माँ बाप के चेहरे देखने जो इतना टेंशन। उन दिनों में मुझे कितने ईमेल आए, स्वामी जी प्लीज सेंड योर ब्लेसिंग्स, नाउ माय सन्स दिस रिजल्ट्स आर कमिंग, वी डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, प्लीज सेंड इमीडिएटली, विदाउट योर ब्लेसिंग्स ही कैन नॉट पास। अब उसकी परीक्षा हो गई 6 महीने पहले, और अब मेरे ब्लेसिंग से क्या होने वाला है? और जैसे उसके रिजल्ट आ गया, एकदम बोझा उतर गया। पहला, फिर दूसरा बोझा, एडमिशन। यह अपने हृदय पर परिच्छिन्नता का जो भूत सवार है, इसको एक बार उतार डालो। इसके अनुभूति का जगत में कोई भी उपमा नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। फिर भी थोड़े समझाने के लिए हम आपको बताते हैं। यदि समझो हमारी 9 लड़कियां हैं, समझो है नहीं, 9 लड़कियां हैं, और बड़े मुश्किल से शादियां होते 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 आखिरी की अब हो ही नहीं रही थी, और हम हो गए बुढ़ाओ 75 साल के, अभी उसकी लड़की की शादी नहीं हो रही, क्या करे। और भगवान की दया से उसकी शादी तय हो गई, और उसकी शादी हो गई, अच्छे घर में गई। जाने के बाद बोझा कहां था?
क्या वो लड़की सर पर बैठी हुई थी? नहीं। वो कहीं बैंक में थी? नहीं। ये केवल हमने अपने आप को उस एक स्थिति के साथ ऐसा बांध के रखा था जिसके कारण चेहरे की हंसी गायब। हमेशा टेंशन, जहां भी जाएंगे लड़कों को देखेंगे, अपने कल्लू के लिए ठीक है ये। देखो, इसी प्रकार से जितना हमने अपने इस प्रकृति के ऊपर उठ करके उस तत्व को पहचान लिया, उसके बाद ततो याति पराम गतिम, उसके बाद जीवन में मस्ती ही मस्ती है, आनंद ही आनंद है। फिर आप क्या करोगे? टाइम पास। ना माधव का लेना है, ना उद्धव को देना है। जीवन में उसके बाद हम कर्म नहीं करते। ऐसे मकान को कन्हैयालाल हमेशा ढूंढ रहे हैं। हम लोग तो मल्टीनेशनल की बात करते हैं, ये तो मल्टी नेशनल नहीं है। मल्टी प्रकार के जितने जीव जंतु है उनका संचालन करने के लिए भगवान अपना एक ऑफिस खोलना चाहते हैं, लेकिन उनको ये जगह मिलती ही नहीं। हर जगह में वही है, नो वैकेंसी नो वैकेंसी। कितने वो दर दर भटक रहे हैं। जहां हमने अपने परिच्छिन्नता का त्याग कर दिया, उसी क्षण से उसी व्यक्ति के माध्यम से वह परिपूर्ण परमात्मा की अभिव्यक्त होती है। परिच्छिन्नता की अभिव्यक्ति में इच्छा की दुर्गंध है और परिपूर्णता की अभिव्यक्ति में विल पावर की शक्ति है। देखो, इसीलिए साधु संत जो बात कहते हैं वो चुटकी से हो जाती है और हम सर फोड़ फोड़ करके कहते होता कुछ नहीं। इसीलिए अपने आप को पहचानना, यही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इस जगत के ईंट पत्थरों में लगना ये अपने जीवन का लक्ष्य नहीं है। अपने दिमाग से बात निकाल डाले कि हमको दुनिया का भला करना है, ये सबसे बड़ा बंधन है। हम अभी गए थे कहीं, तो उन्होंने हमको कहा था कि स्वामी जी बताइए हम आपके लिए क्या करें। हमने कहा करोगे? हाँ। मौज में रहो। नो नो स्वामी, इट्स ओके। ऐसे इट्स नॉट ओके। नहीं, हम चाहते हैं कि कोई आश्रम बना दे। हमने कहा देखो, एक बात समझ लो, जब तक हमारे दिमाग में दुनिया का भला करने का भूत सवार है, तब तक के भगवान का दर्शन नहीं हुआ। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने हमको ये मंत्र दिया, बहुत पुरानी बात है। उन्होंने हमको कहा था, देखो महाराज, वेदांत की निष्ठा होने के पश्चात धर्म प्रचार का कार्य असंभव है। यहां क्या बताया? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। सभी में परमात्मा वही है, केवल मुसलमानों में नहीं। देखो, यह जो अपने हृदय की एकदम संकीर्णता है, इसको लेकर के परमात्मा के मार्ग पर कोई नहीं चल सकता। इसीलिए यदि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, सबका बिल्कुल खुले दिल से त्याग करके केवल उसको पकड़ के रखो। फिर देखो क्यों परमात्मा हमारे माध्यम से अभिव्यक्त नहीं होगा। तो ये करने के लिए अब और आगे विचार बढ़ाते हैं, किस प्रकार से इस परागति को प्राप्त होना है। 29वां श्लोक, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। अब यह जो कर्म इत्यादि है, जितने भी कार्य हो रहे जगत में, ये कहां हो रहे? तो कहते हैं प्रकृत्या एव सर्वशः कर्माणि क्रियमाणानि। जितने भी कर्म है वह प्रकृति के क्षेत्र में है। और आगे कहते हैं तथा आत्मानम अकर्तारम यहां पश्यति।
और जो परमात्मा स्वरूप है उसमें कर्तृत्वाभिमान का लवलेश नहीं है। देखो, इस प्रकार से जो अपने आप को प्रकृति के विकृति के साथ नहीं जोड़ता और इस प्रकार से जो अपने को पहचानता है, उसी ने अपने आप को ठीक पहचाना है। देखो महाराज, बहुत बहुत सूक्ष्म बात है, इसका पहले भी बहुत बार विचार आया है। तृतीय अध्याय में भगवान कहते हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जो तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो, जो गुण और कर्म इनके विभाग को जानने वाले ज्ञानी विद्वान पुरुष है, वो जानते हैं कि जितने भी कर्म हो रहे हैं वे केवल गुणों के ही है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जितने भी द्रव्य है यह तमोगुण का कार्य है। जितना भी द्रव्य के उपलब्धि के ज्ञानेन्द्रिय है वह सत्वगुण का कार्य है। और इन दोनों का संबंध प्रस्थापित होता है रजोगुण के माध्यम से। इसीलिए जितने भोग है, जितने कर्म है, जितनी उपलब्धि है, जितनी हानि है, वो सभी का सभी केवल प्रकृति के क्षेत्र में है और उसका हमारे साथ एक कौड़ी का भी कोई संबंध नहीं है। देखो, अब इसको देखो, जो कहते हैं ना कि साधना क्या करें, इसको कहते हैं चिंतन। हम आपको उदाहरण देते हैं। हम लोगों ने बचपन से इस देह में रहे हैं, अपने अपने देह में। अब अपना देह नित्य निरंतर परिवर्तन को प्राप्त हो रहा है। भले हम स्वीकार करें ना करें, भले हम करें। कई वडील वृद्ध व्यक्तियों को ये होता है, स्वामी जी आई एम 75 ईयर्स यंग। 75 ईयर्स तो है देह के साथ तादात्म्य होकर के यंग होना, यह वदतो व्याघात है। देखो, तो हम अपने देह में रह करके नित्य निरंतर जो परिवर्तन आ रहे हैं उसको हम जानते हैं, लेकिन हमको स्वयं को अपने में कोई परिवर्तन आया इसका कभी भी अनुभव नहीं आता। देखो, यदि समझो पहले डाइजेशन ठीक था, उसके बाद डायरिया हुआ और फिर दवाइयां खाई, फिर डाइजेशन ठीक हो गया, तो डाइजेशन ठीक था तब भी मैं थी वैसा ही। फिर पेट में गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी को प्रकाशित करने वाला मैं वैसा ही। फिर पेट ठीक हुआ, मैं वैसा ही। तो यह जो शुद्ध अपरिवर्तनीय तत्व है उसकी तरफ यदि हमारा ध्यान रहे तो जगत के किसी भी प्रकृति के विकृति का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। देखो, हमारे सूरदास जी महाराज ने आंखें खत्म होने के बाद जो देखा है वो हम लोग चश्मे लगाकर भी नहीं देख सकते, है ना बात। तो यह प्रकृति में विकृति आना स्वाभाविक है और इसके साथ कैसा डील करें। पहली बात, अपने देह के जो भी रोग है, विकृति है, उसको लेकर के अपने पर तरस मत खाओ। बिल्कुल नहीं तरस खाना, एकदम शेर के जैसे रहे। नहीं, हमको ये हो गया, हमारे कमर में दर्द है, हमारे घुटने दर्द है, हमको स्पॉन्डिलोसिस हो गया। अरे भैया, ये देह के धर्म है, उसके चक्कर में मत पड़ो। यदि उसकी देखभाल करते रहोगे पूरी जिंदगी उसी में चली जाएगी। ये अपना नौकर है, नौकर को अपने स्थान पर रखना है, नहीं तो सर पे चढ़ जाएगा। इस प्रकार से यहां प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, जितने भी कर्म इत्यादि है ये सभी की सभी प्रकृति में हो रही है। तथा आत्मानम अकर्तारम पश्यति। अब मुझे बताओ, 5वें अध्याय में भगवान ने हमको बताया नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् स्पृशन् शृण्वन् जिघ्रन् अश्नन्
उन्होंने 12 अपनी जो नित्य जीवन की क्रियाकलाप है उसमें हमारा क्या है। देखो, ये रूप रंग को हमने निर्माण नहीं किया, आंखों को हमने निर्माण नहीं किया, यह आंखों में जो दृष्टि है वो हमने निर्माण नहीं करी, इन रूप रंग का आंखों का जो एकत्र होना है वो हमने नहीं किया, और वहां बन बैठते हैं कि मैं देख रहा हूं। देखो, इसीलिए यह केवल प्रकृति में है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। और इसके बाद आगे इस प्रकृति के स्थिति को और अपने स्वरूप को बताने के लिए 30वें श्लोक में कहते हैं, यदा भूत पृथक भावम एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा, जिस क्षण में भूत पृथक भावम, जो हम में जो अलग अलग ता दिखती है ना। अब जैसे देखो, हमने समझो 4 आभूषण लिए स्वर्ण के बने हुए, तो उनमें अनेक प्रकार की अलगता होगी, उनके नाम भिन्न होंगे, उनका रूप भिन्न होगा, उनका उपयोग भिन्न होगा, उनकी कीमत भिन्न होगी, उनकी घड़ाई की कीमत भिन्न होगी, लेकिन उन सब में एक ही बात है। इसी प्रकार से हम जितने भी भूत पृथक भाव देखते हैं, जो अन्यता भिन्नता दिखती है, वे निर्माण कहां से होती है? ये प्रारंभ होती है केवल प्रकृति से। यह जो भिन्नता है ये परमात्मा में नहीं है। देखो, पानी में कोई भिन्नता नहीं है, यह समुद्र कारण और लहरें कार्य, ये भेद पानी में नहीं है। ये भेद कहां है? समुद्र की जो प्रकृति है और लहरों की जो प्रकृति है, वे कहां से आई? ये तो पानी की जो मूला प्रकृति है, उसमें पानी लहर के रूप में रह सकता है, पानी समुद्र के रूप में रह सकता है। तो ये जो समुद्र और लहरें हैं, इनका जन्म पानी के प्रकृति से हुआ है, पानी में उसका कोई प्रभाव नहीं। इसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व, यह जो परमात्मा की प्रकृति है, वहीं से निकलता है, वहीं रहता है, लेकिन इसका प्रभाव परमात्मा पर नहीं होता। ध्यान से सुनना, यदि हम पानी के पास जाए और कहे कि जब तुम समुद्र के रूप में होते हो ना, तो मुझे बड़ा डर लगता है, और तो जब तुम लहरों के रूप में नाचते हो ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारी बात सुनकर के समुद्र क्या कहेगा? तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो? मैंने क्या गाली दी? तुमने मुझे समुद्र कहा, तुमने मुझे लहर कहा। पानी को समुद्र कहना पानी को गाली देना है, पानी को लहर कहना पानी को गाली देना है, समुद्र को कारण कहना और लहरों को कार्य करना कहना और इनका कार्य कारण भाव निश्चित करना, इससे बढ़कर के पानी का और कोई बड़ा अपमान हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से परमात्मा को जगत कहना, परमात्मा को जीव कहना, परमात्मा को ईश्वर कहना और इन तीनों में कार्य कारण भाव लगा देना, इससे बढ़कर के परमात्मा का और कोई बड़ा अपमान नहीं। इससे बचने के लिए यहां भगवान प्रक्रिया बताते हैं कि यह जगत में जो भिन्नता है, यह तत्व में नहीं है, यह प्रकृति के कारण केवल दिखती मात्र है, वास्तविक नहीं है। और ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा, जहां हमने इस प्रकृति के कार्य को समझ लिया और इस प्रकृति का जो आधार है परब्रह्म परमात्मा, उसको तब जाकर के हमको प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। और यह जो परब्रह्म परमात्मा जिसको हम पहचानेंगे वो क्या है, कैसा है? 31वें श्लोक में कहते हैं, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते।
पहले बताया था पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि है। तो वहां जो पुरुष था और यहां जो ब्रह्म है, अब इनमें भेद देखो क्या है। पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि है, और अब कहते हैं ब्रह्म संपद्यते तदा, ये जो ब्रह्म परमात्मा तत्व है यह भी अनादि है। तो दोनों में फर्क क्या है फिर? और फर्क क्या है? अनादित्वाद निर्गुणत्वाद। प्रकृति गुणात्मिका है और परमात्मा में गुणों का कहीं संबंध ही नहीं है। देखो, इसीलिए अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्ययः, यह परमात्मा है, यह विकार रहित है। इसमें ना तो कुछ बढ़ना है ना तो कुछ घटना है। देखो, जब ये हाई टाइड आती है तो समुद्र बढ़ता है, लो टाइड आती है तो समुद्र घटता है, लेकिन पानी कभी घटता बढ़ता नहीं। जितना पानी डे 1 को था उतना ही इस सृष्टि में ज्यों का त्यों है। तो यह जो तत्व है उसमें किसी भी प्रकार का व्यय या किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं है। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्ययः। और इसीलिए शरीरस्थः अपि, इसीलिए ये परमात्मा इस देह के माध्यम से अभिव्यक्त होते हुए भी, ध्यान से सुनना, अभिव्यक्त होते हुए भी चाहे आप जानो या ना जानो, परमात्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कितनी बड़ी बात। यदि आप जानोगे तो जीवन मुक्ति की मस्ती मिलेगी, यदि नहीं जानोगे तो क्या चलता है। तो ये जो क्या है ना, उसको भी भगवान प्रकाशित करेंगे। अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरः। मैं रोना चाहता, भगवान कहेंगे तथास्तु, हमको कार्टून चाहिए, नहीं तो लाइफ कैसी चलेगी। देखो, इसलिए यह शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो किसी भी प्रकार का कर्म और कर्म का जो फल है इसका प्रभाव परमात्मा पर कभी भी नहीं पड़ता। इसीलिए ध्यान से सुनना, परमात्मा की दो अभिव्यक्तियां हमारे हृदय में युगपत साइमल्टेनियसली हो रही है। पहली अभिव्यक्ति जीव भाव की, दूसरी अभिव्यक्ति ईश्वर भाव की। जीव भाव क्या है? प्रकृति के प्रभाव में आकर के अपने को परिच्छिन्न स्वीकार करना, ये जीव भाव है। रोते धोते रहना। ईश्वर भाव क्या है? इसी प्रकृति को अपने कंट्रोल में रखना। आई कैन कंट्रोल माई माइंड, आई कैन कंट्रोल सो मेनी पीपल, ऐश्वर्य। लेकिन दोनों का ध्यान प्रकृति के उपाधि के तरफ ही है। चाहे आप वोटर हो, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, वोटर जो है वो है जीव, प्राइम मिनिस्टर जो है वो ईश्वर, और दोनों पर वही नियम लागू होते हैं प्रकृति के। और ये जो प्राइम मिनिस्टर का ऐश्वर्य है कब तक है? जब तक घुटने ठीक है तब तक। उसके बाद गायब। इसी प्रकार से यह जीव और जो ईश्वर है, इन दोनों का जो आधार है परब्रह्म परमात्मा, उसके ऊपर जीव भाव की दरिद्रता दीनता नहीं और ईश्वर भाव का ऐश्वर्य नहीं। देखो फिर उसमें क्या है? उसमें दीन के प्रति और ईश्वर के प्रति समानता है। देखो, समम पश्यन् हि सर्वत्र। इस परमात्मा तत्व को पहचानना माने इस शरीरस्थः अपि, इस देह में रहते हुए भी ना तो देह के परिच्छिन्नता के शिकार बनना है, ना तो जो हमें सिद्धियां उपलब्ध हो गई है उसके प्रभाव में आना है। न करोति न लिप्यते।
इसीलिए कोई भी साधु संत कभी ये नहीं कहते कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैंने दुनिया का ऐसा भला किया है। हमारे तुलसीदास जी महाराज के जीवन में देखो, उन्होंने पूरे रामायण को लिखा। क्या रामायण की कॉपियां कम थी भारत में? किस लिए लिखा? पब्लिक के लिए नहीं, दुनिया का भला करने के लिए नहीं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ का। अपने हृदय में रहने वाला जो आनंद है उसको बिखेरने के लिए उन्होंने लिखा है। इसीलिए शरीरस्थो भी कौन्तेय, और इसीलिए उनको अपने किसी भी कार्य को सफलता मिलने का अभिमान नहीं होता, और यदि विफलता मिले तो उसका दुख नहीं होता। यह है परमात्मा की प्राप्ति, जो दीनता और ऐश्वर्य इन दोनों के परे है। आगे कहते हैं ये कैसे संभव है? 32 और 33वें श्लोक में कहते हैं, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। तो यह जो अपना स्वरूप है एक ऐसा है जिस प्रकार से आकाश है। देखो 3 प्रकार के आकाश हमारे शास्त्रों में बताए हैं। एक तो है भूताकाश, जिसमें हम सब भूत बैठे हुए, भवंती इति भूतानि, जो पैदा होते उनको भूत कहते। तो इसमें पृथ्वी है, जल है, अग्नि है और वायु है। इन चार भूतों को आधार देते हुए भी यह जो 5वां भूत है आकाश, ये इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो, पृथ्वी की गंध या पृथ्वी का वजन ढो करके आकाश की कमर झुकती नहीं। उसके बाद यह पानी का तूफान आने के कारण आकाश गीला नहीं होता, उसको सूखने को रखना पड़ेगा नीचे से अंगठी लगा करके, गिले ही गिले रहते कपड़े। उसके बाद अग्नि के कारण इस आकाश को आग नहीं लगती, और हवा के कारण आकाश उड़ नहीं जाता। तो इन सब का आधार होते हुए भी इन सब के द्वारा जिस प्रकार से यह भूताकाश प्रभावित नहीं होता, पहला उदाहरण। दूसरा हमारा दूसरा है चित्ताकाश। हमारे चित्त के आकाश में अभी तक कितनी वृत्तियां उठी, प्रेम की, घृणा की, काम की, क्रोध की, लाभ की, हानि की, सुख की, दुख की, कितनी वृत्तियां आके चली गई, लेकिन हमारा चित्ताकाश ज्यों का त्यों, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो, इसका उदाहरण आज के जमाने में बेस्ट समझ में आएगा। जैसे हम फ्लॉपी में कोई डाटा कॉपी करें तो उसका वजन थोड़ी बढ़ता है, इसमें बहुत डाटा है, बड़ा मुश्किल है उठाना। नहीं, दैट इज नॉट रियल, दैट इज वर्चुअल एग्जिस्टेंस। अपने अंतःकरण में जितने भी अनुभूतियां होती है, इट इज नॉट रियल, इट इज ओनली वर्चुअल एग्जिस्टेंस। इसीलिए यह चित्ताकाश जितने भी वृत्तियों को आधार देता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। अब और आगे चले जाए, चिदाकाश, यह जो चैतन्य है, ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों को प्रकाशित करता है, लेकिन तीनों की त्रिपुटियों के द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होता। जागृत की वस्तु, स्वप्न की वस्तु और उन दोनों का अभाव सुषुप्ति में, जागृत की सुख दुख की अनुभूति, स्वप्न की सुख दुख की अनुभूति और सुषुप्ति की सुख की अनुभूति,
और उसके बाद जागृत स्वप्न पुरुष और सुषुप्त पुरुष, इन तीनों का जिस पर प्रभाव नहीं होता वह शुद्ध चैतन्य चिदाकाश ज्यों का त्यों है। इसीलिए जिस प्रकार से आकाश सभी भूतों को आधार देता हुआ भी न लिप्यते, इसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, तथा सर्वत्र अवस्थिता देहे आत्मा न उपलिप्यते, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व सब में है। साधु संतों में परमात्मा का अवस्थान होकर के उनको कोई ज्ञान नहीं होता, और मूर्खों में उसी परमात्मा तत्व का अधिष्ठान होने के कारण उसको मूर्खता नहीं आती। यह जो सर्व में सामान्य चैतन्य या चिन्मय अस्तित्व है, इस चिन्मय सत्ता की यहां बात हो रही है, यहां मैं की बात नहीं हो रही है। ध्यान से सुनना। एक बड़े महात्मा थे, वो जब भी बोलते थे उनके बोलने में एक बड़ी विचित्र बात आती थी। वो मैं को कभी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नहीं कहते थे, वो हमेशा मैं को थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते थे, क्योंकि असल परमात्मा में मैं तो है ही नहीं। तो वो कहते थे कि मैं कह रहा था, माने मैं कह रहा हूं नहीं, मैं कह रहा था। तो जहां इस मैं को निकाल देना है तो स्थिति क्या हो गई, केवल चेतन सत्ता। जहां हम इस चेतन सत्ता में आके बैठेंगे वहां परिच्छिन्न जीव भाव और परिपूर्ण ईश्वर भाव दोनों के परे होकर के अपने स्वरूप में फिट हो जाएंगे, और इसी को कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। तो जिस प्रकार से आकाश सबको प्रकाशित करता है, आधार देता है, लेकिन प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व सब में है। अब देखो इसमें जीव जगत ईश्वर तीनों गायब। दूसरा उदाहरण है, यथा प्रकाशयति एकः कृष्णम लोकमिमं रवि। जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा हमारे सभी अनुभूतियों को प्रकाशित कर रहा है। चाहे हमारी रसगुल्ला खाने की आनंद की अनुभूति हो, चाहे एक गधे की न्यूज़पेपर खाने की अनुभूति हो, ये सभी अनुभूतियों को एक ही परमात्मा प्रकाशित कर रहा है। देखो, एक बार हमारे साथ कोई अंग्रेज था, उसने देखा अपने यहाँ की कहीं एक गाय न्यूज़पेपर खा रही थी, तो उसने देखो देखो सी सरप्राइजिंग इन योर कंट्री cows eat newspapers. I said yes, they are literate. हमारे यहाँ की जो गाय है अनपढ़ थोड़ी है, पढ़ी लिखी है, उनको सब मालूम है, और वो भी देखो अंग्रेजी खा रही है, हिंदी नहीं। तो सभी अनुभूतियों को जो एक तत्व प्रकाशित कर रहा है उसको पकड़े। अब देखो परेशानी क्या होती है, परमात्मा के जैसा दूसरा कुछ है ही नहीं, तो किसी भी प्रकार से एक उदाहरण के द्वारा परमात्मा को समझाया नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी के, कृष्णचंद्र जी की जीवन की जो कथाएं आती है, जब उन्होंने मनु शतरूपा ने बड़ी तपस्या करी और कहा कि हमको आपके जैसा पुत्र हो जाए, तो उन्होंने पहले तो कह दिया हाँ, फिर परेशानी मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, एकमेव अद्वितीय। फिर उन्होंने ठीक है, फिर अपने बात को ठीक करने के लिए 3 बार उन्होंने उनसे जन्म लिया, 3 प्रकार के माता पिता के रूप में। तो यह परमात्मा को समझने के लिए हम एक आपके सामने दृष्टांत फैब्रिकेट करते हैं। सो इट इज ए वर्चुअल एग्जाम्पल, नॉट रियल। समझो जैसा अपना एक पोटैटो ले लो, आलू बटाटा बंबई वाला, और एक आम ले लो, तो आम की गुठली जो होती है वो आम से भिन्न है। तो आपको जब आम के पेड़ को लगाना है तो हम गुठली को जमीन में डालेंगे, उसमें से पेड़ निकलेगा। तो उसी प्रकार से यदि हमको ये बटाटा को, पोटैटो को यदि पेड़ लगाना हो और उसको खोल के देखे उसमें गुठली कहाँ है, तो मिलेगी क्या?
नहीं। तो फिर गुठली कहाँ है? तो पूरे पोटैटो में वो गुठली व्याप्त है। इसको यदि समझ लिए, ऐसा समझ लो, ऐसा कोई सूर्य है जो एक देशस्थ नहीं है, जो हर जगह में है और जिसका हर जगह में प्रकाश है। ऐसा सूर्य कैसा होगा? जो सर्वदेशीय सर्व प्रकाशक सूर्य है, वैसा परमात्मा है। और इसको बताने के लिए हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। वो कहते हैं, द रियलिटी इज लाइक सॉलिड स्पेस, भरी व आकाशवत। आकाश माने खालीपन, भरी माने भरा हुआ। परमात्मा ऐसा है कि जिसमें सब कुछ है, लेकिन आकाशवत, जो सबको आधार देता है। इसीलिए यह जो सूर्य का दृष्टांत है, यह प्रकाश चेतना के दृष्टि से है, और पहला जो आकाश का दृष्टांत है वो सत्ता के दृष्टि से है। तो परमात्मा चेतन सत्ता है और वही अपना स्वरूप है। इतना होने के पश्चात आखिरी श्लोक में इस प्रसंग का उपसंहार करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार से ज्ञान चक्षुषा, जिन्होंने इस ग्रंथ का अध्ययन किया है और उनकी ज्ञान दृष्टि अब जागृत हो गई है, माने समझदारी की दृष्टि, चर्म दृष्टि नहीं, जिन्होंने ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इनके अंतर को समझा है और इस प्रकार से समझा है, क्षेत्र त्याज्य है और क्षेत्रज्ञ हमारा स्वरूप है। ऐसा व्यक्ति भूत प्रकृति मोक्षम च यान्ति, वो यह भूत और प्रकृति माने प्रकृति और उसकी जो विकृति है, इन मोक्ष, उनसे मोक्ष प्राप्त करके इस परम तत्व को समझता है अपने आत्म स्वरूप से। इस प्रकार से इस 13वें अध्याय में भगवान ने हमको बोध के माध्यम से अपने स्वरूप की पहचान कर दी है। अब 13वां अध्याय सुनने के बाद यहां जितने बैठे हैं, जिन्होंने सुना है, उनको रोने का अधिकार नहीं। तो फिर क्या हमको रोना आया तो हंसते हंसते रोए, हैं कर जाओ, भी रोना मत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।